Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. चेन्नई सुपर किंग्स जब हारती है तो अच्छा तो किसी को भी नहीं लगता है, इतनी बेहतरीन जीत भले ही हो, लेकिन चेन्नई क्या सोच रही होगी इस समय अजय पाजी? क्या वो सोच रहे होंगे कि भाई ये तो एक फ्रीक पार्टनरशिप थी, एक फ्रीक इनिंग्स थी डेविड मिलर की, हम कुछ अलग नहीं कर सकते थे? या वो वापस जाएंगे ड्राइंग बोर्ड पर और बोलेंगे हम गेंदबाजी अलग तरीके से कर सकते थे, बल्लेबाजी अलग तरीके से कर सकते थे? देखिए, चेन्नई का जो 14 साल जो देखा है उसमें वो ड्राइंग बोर्ड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो ड्राइंग बोर्ड नहीं था। एक आदमी का कौन सा बोर्ड बोलते हैं आप, बाउंस करते हैं जिससे, वो हुआ करता था। अब क्या चल रहा है, अभी तो नया नया है, 6 ही मैच हुए हैं, देख रहे हैं एक नया कप्तान है, तो अब कोच का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है, या तो मे बी आई थिंक वो जाएंगे अब ड्राइंग बोर्ड पे, देखेंगे क्या हो रहा है, क्या बदलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। क्योंकि ये बात तो पक्की है, क्योंकि ये आप ये नहीं कह सकते कि एक फ्रीक इनिंग थी। अगर आप आखिरी 3, 4, 5 ओवर में हो ना, कभी होता है कि 5 ओवर में 70 रन चाहिए, 5-6 आउट हैं और एक कोई खेल के निकाल गया, लेकिन अगर कोई 7वें ओवर में से अगर मैच निकाल के ले गया है तो यहाँ पे ये कौन से ओवर में, आई थिंक 7वें ओवर में चौथी विकेट गिरी थी जी, 7, तो आखिरी के 13 ओवर का मतलब है कि ऑलमोस्ट आप 70% ऑफ द गेम कह रहे हो कि फ्रीक हो गया, तो जरूर चिंता करेगी और चिंता करनी भी चाहिए, क्योंकि ये चिंता का विषय जरूर है। प्रज्ञान, मुंबई इंडियंस की जब बात हो रही थी अभी कुछ दिनों में और मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि भाई वो जो रूथलेसनेस थी, चैंपियन टीम है मुंबई इंडियंस, गेम क्लोज करने की रूथलेसनेस थी, वो कहीं मिसिंग है। यहाँ अजय पाजी ने जैसा कहा, अगर आपने 8वें ओवर 7वें ओवर में 4-5 आउट कर लिए हैं, उसके बाद अगर आप इतनी लंबी ड्यूरेशन एक टीम को वापस टॉप पर आने देते हैं, और हमने देखा है पहले की चेन्नई की टीम्स ऐसा नहीं करती थी, क्या चेन्नई में भी वो एलिमेंट मिसिंग लग रहा है, वो गो फॉर द किल एलिमेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये टीम ना जिस तरीके से चल रही है, एक सोच है। आपको ऐसा नहीं लगा कि बिल्कुल ही वो गेम से बाहर गए, गेम थोड़ा सा वापस ला रही थी चेन्नई टीम, लेकिन जो कहते हैं ना कि एक टीम ना हमेशा एक स्टेप जो डालती है वो एक स्टेप आगे डाल जाती है, तो मुझे लगता है गुजरात के जो बैट्समैन थे वो एक स्टेप आगे डाल रहे थे, इसीलिए वो आगे रह गए, वो उनकी बड़प्पन है। लेकिन अगर आप चेन्नई की बात करें तो ऐसा नहीं लग रहा था कि बिल्कुल ही गेम से बाहर है, गेम के साथ चल रहे थे, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि मतलब एक टीम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेली जी, तो वो वैसी थी। तो थोड़े चीजों में वो ट्विक्स करेंगे, लेकिन चेन्नई जो क्रिकेट खेलती हुई दिखी थी हमें पिछले साल भी, अब ना थोड़ा ये पिछले 2 मैच में वो दिख रही है, तो मुझे लगता है कि वो उनको काउंट आप बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसी टीम है ना, अभी उनके जो खेलने का तरीका है ना, वो उस पे आ रही है वापस। और सोने पे सुहागा क्या है, जो बैट्समैन आपका ओपनर था ना, रन नहीं बना रहा था, वो भी रन बना रहा है, बिल्कुल। तो फिर वो अच्छे पोजीशन में, आज तो वाहवाही इसलिए हो रही है क्योंकि एक आदमी जो 5 साल से इनकंसिस्टेंट था, उसने रन बनाए। जो हम बात कर रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ की, देखिए बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन उनको ओवरशैडो कर दिया मिलर ने। जो हम कह रहे थे कि 5 साल से ऊपर नीचे हो रहे थे, रन नहीं बन रहे थे, बहुत लोगों ने कॉन्फिडेंस गंवा दिया उनके ऊपर। उन्होंने आज एक ब्रिलियंट इनिंग्स खेली अपने कप्तान के साथ, ये दिखाया कि अगर आप में बिलीव है, अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रखा जाता है, तो आप कोई भी सिचुएशन से टीम को जिता सकते हैं, जो MS धोनी दिखाते थे।